Hey all, good morning and welcome back to my another video. So guys, I hope you all are doing well and safe. I'm also fine, and in today's video I'm going to show you my 12-hour study routine. I mean, how do I manage my study with other works. So it will be a simple video, but I hope you will like it. And the time is 6 o'clock in the morning, and let's start. सो गाइस, माई एवरी मॉर्निंग स्टार्ट विद द हॉट ब्लैक टी, एंड जो कि मुझे खुद बनानी पड़ती है। ये मेरा शौक़ नहीं है। सुबह सुबह दूध लाने से बचने के लिए मैं सिर्फ काली चाय ही पीती हूँ। सो जब तक चाय बनती है तब तक मैं बाल्टी में पानी रखकर रॉड लगा देती हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता है। तो ये लगा दी मैंने रॉड, और मेरी चाय भी बनकर तैयार है। और जब तक मैं चाय लेती हूँ तो तब तक मैं थोड़ी 10 से 15 मिनट में न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि न्यूज़ देखते देखते रहने से थोड़ा सा अवेयरनेस होती है और पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो जब तक मेरी चाय ख़त्म होती है तब तक मेरी न्यूज़ सुपर 100 सुबह की तड़कती भड़कती खबरें भी साथ साथ में ख़त्म हो जाती हैं। देन इसके बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है बेड मेकिंग करना। और मैं बिस्तर तय करके सारा सब कुछ संभाल के अच्छे से रख देती हूँ। एंड झाड़ू पोछा मैं डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली वैसे भी गंदा नहीं करती हूँ। देन इसके बाद टाइम होता है फ्रेशन अप होने का। सो मैं कर रही हूँ अभी ब्रशिंग, एंड देन मैं आ गई नहा के। और ड्रायर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं विंटर्स में, क्योंकि गर्मियों में तो बाल वैसे भी सूख जाते हैं, बट विंटर्स में थोड़ा मुश्किल होता है बालों को सुखाने में। सो थोड़ी देर ड्रायर करने के बाद और ख़ुद को निहारने के बाद अब हो चला है टाइम नाश्ता करने का। सो ये सब जितना भी काम है ना, ये मेरा लगभग 1.5 से 2 घंटे में मेरा पूरा काम हो जाता है। सो गाइस, मैं ले आई हूँ दूध का पैकेट शॉप से, और नाश्ता बनाने का टाइम हो गया है। वैसे मैं आज नाश्ता नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा रात का खाना बचा हुआ है। सो उसको फेंकने से अच्छा उसको मैं खा लूँ। वैसे मैं नाश्ता डेली बनाती हूँ, बट जब रात का बचा हुआ होता है तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको सुबह ही यूज़ कर लूँ। सो ये सुबह की चाय का बर्तन, उसको धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि दूध फट जाता है। सो गाइस, टाइम हो गया है नाश्ता करने का, और ये रहा मेरा नाश्ता रात का मतलब रात का बचा हुआ सुबह का नाश्ता, जिसमें है सूखी सब्जी, सूखे ब्रेड, सूखी रोटी। वाह! बट खैर कोई बात नहीं, जैसा है जो भी है बढ़िया है। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ। देन इसके बाद मेरे को बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है। तो मैंने चलाया जल्दी जल्दी मुंह अपना और जल्दी जल्दी हाथ, और ये ख़त्म हो गया मेरा नाश्ता। देन गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा सारा जो स्टडी का रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। और आजकल जैसा कि सर्दियां हैं, सो मैं थोड़ी देर के लिए मैं छत पर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे धूप में बैठना, धूप में बैठकर पढ़ना, क्योंकि मेरा जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, एंड ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों में। गर्मियों में तो एकदम परफेक्ट होता है ग्राउंड फ्लोर, बट सर्दियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो मैंने कर ली अपनी सारी 2-4 किताबें अपनी पैक, और इसके बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं जाकर छत पर पढ़ाई करने के लिए पहुंच गई हूँ। दोस्तों, वैसे छत पर बैठ के पढ़ाई करना इज़ नॉट अ गुड डिसीज़न, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़ी देर तक तो हमको आसपास की जितनी आवाज़ें हैं गॉसिप्स आंटियों की वो सारी सुनाई देती हैं। सो कंसंट्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे डूबने लगते हैं पढ़ाई में, तो फिर थोड़ा सा सही हो जाता है माहौल।
एंड छत पे मैं ज़्यादा टफ़ टॉपिक्स लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो मेरे को ईज़ी लगते हैं और जो लगता है कि मैं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन पे भी कवर कर लूँगी, सो ऐसे टॉपिक्स मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ छत पे जाकर पढ़ना। और उनमें से जितने मेरे को मेन मेन पॉइंट्स लगते हैं, सो उनको मैं अलग से नोट कर लेती हूँ अपनी नोटबुक पर। और इसके साथ साथ ही जैसा मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ, जो जो टॉपिक्स मैं भूल रही हूँ, मैं उनको भी रिवाइज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। सो गाइस, छत पे लगभग 1.5 घंटा स्टडी करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस रूम पे, क्योंकि छत पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है वहाँ पे। सो मैंने फटाफट से अपने सारे टॉपिक्स कवर किए और मैं वापस आ गई हूँ नीचे अपने रूम पे। और अभी मैं कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि सर्दियों में मेरा ज़्यादातर गला ख़राब रहता है, तो इसलिए मैं गर्म पानी ज़्यादा पीती हूँ। सो गाइस, अब वाला जो टाइम है ना, जो मेरा ये स्टडी करने का टाइम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेरे पूरे दिन भर के रूटीन में, क्योंकि इस टाइम पे मैं ऐसे टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ कि जो जिनको देख के मेरे को लगता है कि इनको कवर करने के लिए तो मेरे को 2 जन्म और लेने पड़ेंगे, क्योंकि जितने सारे जो जो टॉपिक मेरे को टफ़ लगते हैं, वो सारे उन टॉपिक्स को मैं ये 2 से 3 घंटे अपना डेली देती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, सो मेरे को कुछ बाकी लोगों के कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने में। सो यहाँ पे मेरे जितने भी टफ़ टॉपिक्स होते हैं, मैं उनको अपना पूरा पूरा टाइम देती हूँ। और मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा सारे सब्जेक्ट ना लेके मैं एक ही सब्जेक्ट का कोई भी एक टॉपिक जो मेरे को ज़्यादा टफ़ लगता है, मैं उसको कवर करूँ यहाँ पे 2 से 3 घंटे में। सो गाइस, अब लगभग 2.5 से 3 घंटा अपना पढ़ाई करने के बाद ये टाइम हो गया है थोड़ा सा ब्रेक लेने का। और ये टाइम है मेरा दिन भर का सबसे फेवरेट काम करने का, क्योंकि मैं करने वाली हूँ अब ज़ुम्बा। और मैं डेली अपना ज़ुम्बा को अपना आधा घंटा लगभग देती हूँ। और क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन ना, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं भी काफ़ी लोगों की तरह काफ़ी हेल्दी हो गई थी। मतलब हेल्दी क्या, आप मोटी बोल सकते हो। सो उस टाइम पे मैंने वेट गेन कर लिया था, तो मैंने घर पे रह कर लगभग मैंने 2 महीने ज़ुम्बा किया, और 2 महीने में मैंने लगभग 4 से 5 किलो अपना वेट लूज़ किया था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसको मैंने अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर लिया तब से। सो पहले तो मैं दिन में 2 बार ज़ुम्बा करती थी, मॉर्निंग में और इवनिंग में। बट अब मुझे काफ़ी आलस आता है, तो अब मैं एक ही बार ज़ुम्बा करती हूँ। और आप लोग भी ईज़िली ज़ुम्बा कर सकते हैं घर पे रह के, और ये काफ़ी सही चीज़ है। मतलब ये वेट लूज़ तो करता ही करता है, उसके साथ साथ में बॉडी भी काफ़ी एक्टिव होती है हमारी। और ज़ुम्बा करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे बथेरी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आप किसी भी वीडियो से आप देखकर आप ज़ुम्बा कर सकते हैं। एंड गाइस, आप दिन भर में कभी भी ज़ुम्बा कर सकते हैं, मतलब आपको जो भी कंफर्टेबल टाइम लगता है। बट मेक श्योर कि आपने उसी टाइम खाना ना खाया हो, क्योंकि उसके काफ़ी सारे फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब साइड इफ़ेक्ट्स क्या, अगर आपने उसी टाइम खाना खाया है और उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो मतलब लगभग अगर खाना खा के 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, तो आप ईज़िली आप किसी भी टाइम पे आप दिन भर में ज़ुम्बा कर सकते हैं। सो गाइस, मेरी एक्सरसाइज हो गई है और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई है। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद अब मैं लंच का टाइम भी हो गया है, सो इसके बाद मैं अब लंच बनाने वाली हूँ। और लंच में मैं बनाऊँगी आज शायद पुलाव, क्योंकि ये थोड़ा कम टाइम कंज्यूम करता है और टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। सो मतलब फटाफट से बन जाता है। तो अब मैं इसके बाद चलती हूँ किचन में एंड बनाती हूँ अपना लंच।
एंड अभी मैं बनाऊंगी पुलाव, जिसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी न्यूट्रेला और थोड़ी सी सब्जियां। और इसके लिए मैं फटाफट से चावल साफ़ करके और सारी सब्जियां काट के रेडी कर लेती हूँ। देन उसके बाद रख देते हैं पुलाव अपना। सो गाइस, लंच मेरा रेडी है और ये काफ़ी टेस्टी हो रहा है। तो लगभग 15 से 20 मिनट खाना खाने के बाद इसके बाद मेरा फिर से टाइम हो जाता है पढ़ाई करने का। सो इसके बाद मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ाई करने। एंड गाइस, मेरा लंच के बाद का जो ये टाइम है, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर निकालती हूँ, क्योंकि मैंने जितना सुबह से अभी तक जो जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं, मैं उनके क्वेश्चंस निकालती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करती हूँ। और इसके साथ साथ ही मैं उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस करती हूँ जो मैं आगे पढ़ने वाली हूँ। क्योंकि उसमें होता ही है कि काफ़ी सारे मुझे आते हैं, बट जो जो मुझे नहीं आते हैं, जिनमें मुझे डाउट्स होता है, सो मैं उनको जब आगे पढ़ूँगी मतलब तो वो मेरे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड सिर्फ क्वेश्चन आंसर निकालने काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरी तो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर निकालने से हमको एक पेपर का एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर किस तरीके से आता है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। सो इसको भी मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स कर सकूँ। देन गाइस, क्वेश्चन आंसर्स को पूरा पूरा टाइम देने के बाद अभी जो मेरा टाइम है, इस टाइम में मैं क्या करती हूँ कि जो जितने भी अभी तक पेपर होते आ रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, मैं उनको सॉल्व करती हूँ। और मेरे पास ओल्ड क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल नहीं है, सो मैं यूट्यूब की हेल्प से उनको सॉल्व करती हूँ। यूट्यूब में मतलब आपको काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं जो आपको ये पेपर यूज़ नॉर्मली प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब यूट्यूब इतना सही चीज़ है ना आजकल, कि दिन में पेपर होता है, शाम तक आपको पेपर यूट्यूब पे मिल जाता है। भले आपने वो पेपर दिया हो ना दिया हो, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको यूट्यूब पे ईज़िली से मिल जाते हैं। सो मैं जो जितने भी पुराने पेपर हैं, मैं उनको यूट्यूब की हेल्प से ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और मतलब मैं सारे नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी नोटबुक पे। तो उसमें से ऐसा होता है कि काफ़ी सारे मुझे आते हैं और काफ़ी सारे मुझे नहीं आते हैं। तो यूट्यूब में क्या है कि वो लोग जो भी इन क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि इसका आंसर कैसे है, तो आपके थोड़े बहुत डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, सो इसलिए आपको ये जितना भी मतलब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चंस तो सारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं।
अगर मतलब किसी के पास पेपर अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब फिर बढ़िया है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब आपके अगर आपके पास बुक है या ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं तो आप उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्व करते जाएंगे, बट अगर आप यूट्यूब की हेल्प लेते हैं तो आपको बार बार पॉज करना पड़ता है या फिर दोबारा देखना पड़ता है, बीच बीच में एड्स आ जाते हैं। सो काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है एज़ कंपैरिजन बुक के। एंड गाइस, इस टाइम पे मैं अपने ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मेरी कोशिश ये रहती है कि नर्सिंग से हट के जो सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जनरल साइंस के या जनरल अवेयरनेस के या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको भी शाम को थोड़ा थोड़ा सा देख लेती हूँ। वो सारे भी मुझे यूट्यूब पे इजीली मिल जाते हैं। सो मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको 100% नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको मैथ्स भी सीखनी पड़ेगी, आपको रीजनिंग भी करना पड़ेगा और आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ये सारे टॉपिक्स अपना शाम को थोड़ा थोड़ा सा टाइम इनको भी दे दूँ, और जिससे ये सब भी ईज़िली कवर हो जाए। सो इसके बाद अब टाइम हो गया है मेरी शाम की चाय का। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय, और ये मैं बनाऊँगी अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए। और देन इसके बाद बाकी मैं इसके बाद पढ़ाई नहीं करती हूँ नॉर्मली। इसके बाद मैं मूवीज़ देखती हूँ या फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ या फिर मैं वॉक करने चली जाती हूँ, सब्ज़ी लेने चले जाती हूँ। इसके बाद मतलब मेरा पढ़ाई का जो भी सीन है वो बस इसी टाइम तक का है। और सो इसके साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो भी ख़त्म करती हूँ यहीं पे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं एक और बढ़िया से व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।